नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम होने वाला है, डी ट्रिपल एस बी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें जो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं नवंबर दिसंबर 2025। नवंबर दिसंबर 2025 यानी 3-4 महीने पहले जो पेपर हुआ था डीएसएसबी का, उसका पेपर है। और इसमें हम आज मैथ के क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, एक नोटबुक का अंकित मूल्य 208 रुपए है, जिस पर 25% की छूट जाती है। नेट मूल्य 117 रुपए तक लाने के लिए ग्राहक को कितने प्रतिशत का अर्चन। देखो यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट इंटू परसेंटेज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दे रहा है। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 117 रुपया होना चाहिए। एमआरपी लिखा है 208। पहला 25% का छूट दे रहा है, तो 75/100। दूसरी छूट जो है कितने परसेंट का दे। डिस्काउंट जो होता है ना, वो हमेशा 100 में से माइनस करके बोला जाता है। तो कट जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 4 दूनी 8। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 117 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 3। जब 52 से इसे काटेंगे तो, और 3 से काटेंगे, पहले 3 से काटे, 3 त्रिके 9, 3 नवा 27, 3900 अपान में 52। फिर 52 से इसे काटने चलेंगे तो 75 बार में कटेगा, 75 बार। तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 75। 75 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 25% इसका आंसर आएगा। यह जो सवाल है, इस टाइप के सवाल आगामी 2 या 3 महीने पहले का सवाल है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। पूरे सेट कराया जाएगा, आप जुड़े रहिए। चाहे आप टीचिंग दो, चाहे नॉन टीचिंग दो, चाहे टीजीटी दो, पीजीटी दो, पीआरटी दो या नॉन टीचिंग दो, सभी के लिए ये कारगर है। तो इसको किसी भी परीक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखते हैं। कह रहा है, यदि 180 y इंटू वाई है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 45। इसका आएगा 90। और 90 देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ। 90 कैसे आएगा, तो 9 गुणे 2 और 45 को जोड़ेंगे 9 गुणे 5। देखो इस 9 में से 9 आ जाएगा, अब 20 पंजे 100, 100 का 10 आ जाएगा, 90 आएगा। इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, A रेशियो B 4:5, B रेशियो C 4:5, C रेशियो D, और ये हो जाएगा 6:7। हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो हम देखो एक बार ऐसे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 96 आ जाएगा, रेशियो आएगा। एक बार ऐसे मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 पचे 20, छक्का कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर एक बार इसको और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 पचे 25, छक्के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब फिर जो है एक बार ऐसे मल्टीप्लाइड के 5 पचे 25, संते 175 हो जाएगा। कुल जोड़ दिया हमने, ये रेशियो निकल। जब 3 रेशियो रहते हैं तो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करते हैं, रेशियो आएगा। सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो आ गया आपका, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 541। हमें तो निकालना है ए का पार्ट पूछ रहा है। ए का शेयर बताइए। ए का जो शेयर होगा वो 48, इधर दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर देखते हैं। ए का जो पार्ट होगा 4869 इंटू ए वाले का पार्ट कितना है
96 अपान में 541, 541 इससे कट जाएगा, 541 से कटेगा ये 9 बार में, और 96 इंटू 9, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 864। इसका जो ऑप्शन आएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जसप्रीत ने 18,725 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त होने वाली कुल राशि बताइए कितना हो। तो आपको जानते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। तो हमें ए की वैल्यू बताना है, पी दिया हुआ है 18,725 और यहाँ पर 20 है, 20 पंजे 100, ये 6/5 हो जाएगा और इंटू 6/5 हो जाएगा। कैसे आएगा? 20 इसकी जगह 20% रखेंगे, ये 20 दिया है तो 20 पंजे 100 और 5 एकम 5 और 5 एक 6/5, 2 वर्ष के लिए दिया है, 2 बार गुणा कर देंगे। जब इसको काटेंगे 5 पचे 25 और 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 749। तो 749 इंटू 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, और जब गुणा करेंगे तो आएगा 26,464। ये सवाल इस तरह से है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैं आपको न पढ़ाया। जो भी सवाल आया हुआ है सारे के सारे जो है हमारे नोट से है। इससे बाहर मैं मैथ पढ़ाता ही नहीं हूं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, केवल प्रैक्टिस करिए, आपको 100% सवाल हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में कमजोर है, दूर दराज कहीं से भी आप हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर मैथ में आप कमजोर है, डीएसएसबी में सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है, तो आप हमसे जुड़िए। हर क्वेश्चन का जो हमने नोट्स बनवाया है, कंसेप्ट बताया है, जो मैंने आपको शीट दिया है, उसी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस जो है क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, उसकी एरिया ये और ये है। घनाभ का आयतन बताना है। देखो घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन जो ये दिया है एरिया, ये क्या होता है कि एरिया जो होती है यहाँ पे, ये जो दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है 150, ब्रेथ इंटू हाइट दिया है 99 और लेंथ इंटू हाइट दिया है 66। तो अगर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे 150, 99 और 66। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें एल बी एच मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट हमें निकालना पड़ेगा 150, 99 और 66 का, क्योंकि अगर हमें एल बी एच है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर इधर अंडर रूट आ जाएगा और ये आएगा तो एल बी एच, और एल बी एच क्या होता है, वैल्यूम होता है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट जो आएगा ये 990 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 990 आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमें इतना बड़ा स्क्वायर रूट आता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो 11 इंटू 9 और इंटू 11 इंटू 6। देखो 11 इंटू 9, 11 टू 2 11 है तो 11 आ ही गया। अंडर रूट में क्या बच गया, 150 गुणे 9 इंटू 6, ठीक है ना। अब यहां पे देखो 25 25 इसको कहेंगे 25 इंटू 6, 25 इंटू 6। देखो यहां से 6 बाहर आ जाएगा तो 11 छके 66 और 25 9 या 225, 25 का 5 और 3, 5 3 15 हो जाएगा, और 15 जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 990, इसका आ जाएगा 990। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 17,340 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 5/4 गुनी हो। छोटी संख्या, एक संख्या x है और इसका 4/5x ये कितना है? 17 × 340 है। तो कट जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से कटेगा, 5 का गुणा होगा, 4 8 32, 4 5 20। अब यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा 17। देखो यहाँ 17 5 85 होता है, 17 गुणे 5 गुणे 5, 17 और 5, 17 5 85 और 5 हो गया। तो अगर इसका आएगा तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 85। अब थोड़ा समझा दे, नहीं कहेंगे कि देखो 17 हो गया, इस 85 को हम लिखेंगे 17 गुणे 5। तो 17 गुणे 5, 5 x की वैल्यू निकालना, अंडर रूट 17 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 5, इन दोनों में से 5, ये 17 गुणे 5 हो जाएगा 85। हमसे तो छोटी वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो 85 कितना हो जाएगा? देखिए 4/5 इंटू 85, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 7 35 और 17 चौका 64, इसका आएगा 68। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निर्मल बिक्री पहले से 4% बढ़ी है, फिर दूसरे वर्ष 25% बढ़कर इस प्रकार 202800 तक हो गई है। तो 2 वर्ष से पहले, पहले का मतलब होता है, ठीक है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। देखो हम जानते हैं a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 के पावर t। a की वैल्यू जो दिया हुआ है 202800, हमें p की वैल्यू निकालना है। देखो 4% बढ़ा है तो 104/100 हो जाएगा, और 25% बढ़ा है तो 125/100 हो जाएगा। तो 202800 इज इक्वल टू पी, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.04 इंटू 1.25। तो p की वैल्यू जो आएगी 202800 अपान में 1.04 इंटू 1.25। जब इसको काटेंगे तो यह आएगा 15600। यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, यहां से भी पॉइंट हटा के 2 जीरो ले जाएंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बस की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, 8 घंटे 20 मिनट में तय की गई 3 किलोमीटर। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट बराबर होता है 1/60 आवर के। इसी का उपयोग करेंगे तो 40 मिनट में बताएंगे। पहले इसने मिनट में है, किलोमीटर पर आवर है, ये घंटे में है, पहले दोनों को चेंज कर देंगे। पहले जो है 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो 5 गुणे यहां से करेंगे, देखिए 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो आएगा 8 इज टू 40 अपान में 16 आवर आ जाएगा, 0 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 23 6, 8 इज टू 2/3 आवर। तो 8 त्रिक 24 और 25 26, 26/3 हो गया। हमें तो निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखिए कितना है, 18 है, और ये कितना है 26/3 है, और 3 छक 18, और 6 में 26 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156। इस तरह से इसका जो जवाब आया, दूसरा जवाब आया। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहा पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। एक टंकी है पी और क्यू मिलकर उसे 6 घंटे में भरते हैं, जबकि पी अकेला उसे 18 घंटे में भरता है। तो हमसे पूछ रहा क्यू अकेला उसे कितने घंटे में भरेगा। पी उसे 15 घंटे में, तो क्यू अकेला किसने। देखो इसका और इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे 6 3 का कितना हो जाएगा 18। अच्छा से भाग देंगे 3 लीटर पर आवर, और 18 कम 18 लीटर पर आवर। देखो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 है, जिसमें P की वैल्यू कितना बता रहा है A, तो Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा Q इज इक्वल टू 2 लीटर पर आवर। टोटल तो 18 लीटर डालना है, तो Q का टाइम टेकन कितना हो जाएगा 18/2 बराबर कितना हो जाएगा 18/2 बराबर 9 आवर। ऐसे सवाल जो है आपको हमने खुद बताया है। सारे सवाल जो है आपके हमारे नोट से आए हुए हैं। तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, P प्लस क्यू सभी सवाल इस टाइप के हमारे नोट्स से ही आए हुए हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हैं तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। निश्चित ही हमारे नोट्स से आए हुए हैं, और जो हमने सीट देता हूं उस सीट से सभी सवाल इस टाइप के फंसे हुए हैं। तो जो आपको पढ़ाया जाता है द्रोणा इंस्टीट्यूट में, वो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। इसलिए आप द्रोणा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, और इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक्स जो भी हो हमारे रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका मैथ से हुआ तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। सभी लोगों को फिर से हम लोग जुड़ेंगे, एक बार फिर जुड़ेंगे, और एक क्वेश्चन और देखते हैं 10। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से 7 और 12 के बीच विभाज्य मतलब डिविजिबल है। देखो 7 से डिविजिबल है ही है, 12 का मतलब 6 और 2 दोनों से डिविजिबल है, 2 से ये 0 है, 2 से विभाजित होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो देखो 7 2 9 और 6, 3 का डिविजिबिलिटी रूल 3 और 2, 3 से भी विभाजित है, 3 दूनी 6, 7 2 9 ये भी विभाजित होगा। यानी ये संख्या जो है 7 और विभाजित। इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, और सभी क्वेश्चन हमारे नोट से है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।